मणि पामे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, पिकाकार रीडिंग, कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है और क्या वो नया नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए। ठीक है, तो किसी का भी नाम सोचकर आप एक पाइल को चुनिए। आपके सामने जो स्क्रीन पर है दो ब्यूटीफुल सी पाइल। पहला है द स्टार डस्ट मैजेस्ट्री रोज। तो यहाँ पर दो प्यारे से फ्लावर रखे हैं, कोई भी एक फूल को आपको चूज करना है। एंड सेकंड है द एनचांटेड कॉटन कैंडी रोज, अ ग्लोविंग सिम्फनी ऑफ ब्लू एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये दोनों ही रोज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अपने आप में एक लग्जरियस फील करवा रहे हैं। तो इन दोनों रोज को गौर से देखिए, आंखें बंद करिए और उसके बाद विजुलाइज करिए दोनों रोज को। और कौन सा वाला रोज बार बार आपकी आंखों के सामने फ्लैशबैक हो रहा है, उसी को आपको चूज करना है, क्योंकि वो आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको दिखाया जाता है। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है, और एक पाइल को पिक कर लीजिए। सो आई होप कि आप लोगों ने अपने लिए एक पाइल को पिक कर लिया होगा अपने पार्टनर का नाम लेकर। तो जिन्होंने भी सबसे पहले फर्स्ट पाइल द स्टार डस्ट मैजेस्ट्री रोज, इस पाइल को सेलेक्ट किया है, पहले वाले रोज को, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और जिसके लिए भी आप देख रहे हो वह व्यक्ति, और उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1। हेलो, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पिक किया है, तो चलिए देखते हैं जिनका नाम लेकर आप देख रहे हो उनके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, वो आपके बारे में सबसे पहले क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 1, ये मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर ना काफ़ी ज़्यादा ये ज़्यादा चीज़ें इमेजिन करते हैं, जैसे फैमिली लाइफ, एक होम लाइफ, घर जैसी फीलिंग, घर बसाने की, मैरिज की, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की जो बारे में ये आपके साथ सोचते हैं। ये आपको एज ना एक पार्टनर के रूप में देखते हैं, इमोशनली, भावनात्मक रूप से ये आपके बारे में सोचते हैं कि एक लाइफ पार्टनर, एक जीवन साथी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है, अपना परिवार, फैमिली, बच्चे, ये सब चीज़ें ये जो है ना आपके बारे में सोचकर इमेजिन करते हैं। ठीक है, और लेकिन ये भी है कि लेकिन ये इस चीज़ से भाग भी रहे हैं, ये इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना इनको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं, और जब भी ये ड्रीम्स आते हैं, जब भी अगर ये सोते भी होंगे, तो इनको आपका ड्रीम्स आता है, जैसे कि आपके साथ अपने को एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखना, अपना फैमिली, अपना परिवार, बच्चा, एक खुशहाल परिवार देखना। लेकिन उस सच्चाई से ये भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनको पता है कि ये एक इमेजिनेशन है, ये एक ड्रीम है। लेकिन जब हकीकत में उठते हैं तो सच्चाई कुछ और यहाँ पर को दिखती है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग, मुझे दिख रहा है ना, कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन से भी गुजर चुके हैं। कुछ लोगों में ब्रेकअप हो चुका है, तो कुछ लोगों में यहाँ पर को ब्रेकअप नहीं भी है मगर नो कांटेक्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको ना सच नहीं बताते हैं। ये जो मतलब आपके बारे में सोचते हैं, जैसे मैरिज, फैमिली लाइफ, ये चीज के बारे में जो सोचते हैं ना, आपको सच वो अभी बताते नहीं है। वो सच्चाई से भागते हैं। हो सकता है कि ये आपसे भी भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हो सकता है कि डर लगता है, हकीकत में इस चीज से इनको ना डर लगता है, इसलिए ये भागने की कोशिश करते हैं और उस सच्चाई को ये छुपा रहे हैं। ठीक है, सच्चाई से भाग रहे हैं, सच्चाई से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में सच्चाई यही है कि ये आपको लेकर, इन्हीं चीजों को लेकर सोचते रहते हैं, आपकी तरफ आने के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ आने के बारे में, क्योंकि आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्टेड है, आपके प्रति आकर्षित है, और आपकी तरफ ये आने की सोच रहे हैं, एक कमिटमेंट लेकर, एक ऑफर लेकर। यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ सोच रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इमेजिनेशन, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म हो। लेकिन ये पर्सन ना मुझे इम्पल्सिव नहीं देख रहे हैं, कि मतलब बहुत जल्दीबाजी, उत्तेजित होना, ऐसा नहीं है। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, और आपके साथ धीरे धीरे इस रिश्ते को कमिटमेंट में, एक सॉलिड ऑफर में लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है ना, तो अगर किसी भी वजह से आप
में से आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं या आप हर्ट हुए हो या दोनों ही हर्ट हुए हैं, तो ये उस गलती के लिए भी दिख रहा है कि कहीं ना माफ़ी मांग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन इनको हो रहा है उस चीज़ के बारे में। जब भी लेटते हैं तो मतलब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये उन चीज़ों की वजह ढूंढते हैं, उन चीज़ों की वजह ढूंढते हैं। तो उनके दिल में अगर मैं देखूं तो आपके लिए क्या है, ठीक है, ये तो सोचने की बात है। उनके दिल में मैं देख रही हूँ आपके लिए है कि डीप लव, ठीक है, वो आपको फाइनेंशियली और स्टेबिलिटी, इस रिश्ते में सिक्योरिटी देना चाहते हैं। उनके दिल में है आपसे डीप लव, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट के वे में इस रिश्ते को लेकर चलना चाहते हैं। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। सबसे पहले वो चाहते हैं कि वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो और तब जाकर आपको वो कमिटमेंट दे, ठीक है। आप अगर चाहे एक मेल हो या चाहे आप एक फीमेल हो, तो ये आपको अपने ना एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो उनके दिल में आप उनके लिए एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल जैसी क्या रखते हो, एक स्थिति रखते हो। वो आपकी जो है इनकी लाइफ में ये वैल्यू है आपकी। अब आप खुद समझ सकते हो कि आपको अपने एक हस्बैंड, एक अपने एक वाइफ के रूप में देखना, जो मतलब जो पर्सन आपके लिए अपने दिल में इतनी अच्छी फीलिंग रखते हैं, उनके दिल में आपके लिए एक डीप लव है, ठीक है। और वो आपको फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी दोनों तरफ से क्या करना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो होता है वर्ल्ड में, वो आपको वो देना चाहते हैं। और आपके प्रति दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है फीलिंग, बहुत ज्यादा आपके प्रति, बहुत ज्यादा उनके दिल में पैशन है, जुनून है आपके प्यार को पाने का, आपकी तरफ आने का। कई बार सोचते हैं कि आपके लिए सीधे से एक्शन लें, लेकिन फिर सोचते हैं कि सबसे पहले उनको मेहनत करनी होगी, उनको हार्ड वर्क करना होगा। अगर इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म रहना है, अगर इस रिश्ते को एक हस्बैंड वाइफ की तरह एक फुल हैप्पीनेस सिक्योरिटी के साथ लेकर जाना है, तो पहले उनको अपनी लाइफ में खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग और स्टेबल बनाना होगा। और जिसके लिए दिख रहा है कि सबसे पहले फिर वो सोचते हैं कि आपकी तरफ जैसे ही बढ़ने की सोचते हैं, तो सोचते हैं कि सबसे पहले वो मेहनत करेंगे, सबसे पहले वो सब कुछ जो आपको वो दे पाए, एक अच्छी लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ताकि आपको जिंदगी में कोई चीज की परेशानी ना हो। वो आपको इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से ना खुश रखने के बारे में जो है उनके दिल में चाहत है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि दिल से पहले वो मेहनत करें। और आपके और अपने इस रिश्ते को बनाने के लिए भी ना दिख रहा है कि वो मेहनत करेंगे। ये काफी क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है। ये रिश्ते को बनाने वाले पर्सन है, रिश्ते को तोड़ने वाले पर्सन नहीं है। वो दिल से रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को बनाया जाए, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में, मैरिज लाइफ में बदला जा सकता है। और ये रिश्ता मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो एक इमोशनल सिक्योरिटी होती है वो फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है। वो दिल से आपके साथ कंफर्ट फील करते हैं और दिल से इस रिश्ते में वो काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में मतलब एफर्ट डालने चाहिए, और वो दिल से आपके लिए दिख रहा है कि ना डालेंगे भी। लेकिन यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्शन अगर मैं कहूँ, तो नेक्स्ट एक्शन में क्या दिख रहा है, सोच तो रहे हैं, दिल में तो बहुत कुछ है, मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पास्ट के वो वुंड्स, पास्ट के वो घाव, इनके साथ ना पास्ट का कुछ ट्रॉमा रहा है। जैसे मतलब इनके अतीत में कुछ ऐसा ट्रॉमा रहा है, जैसे कि पहले प्यार में इनको अकेला कर दिया गया हो आपसे पहले, या इनको छोड़ दिया गया हो, या फिर बचपन के इनके अंदर कुछ वुंड्स हो सकते हैं, या तो इनको पास्ट में लव में बहुत सारे वुंड्स मिले कि जैसे इन्होंने प्यार किया, बहुत ज़्यादा इमोशनली लोगों के साथ अटैच हुए, जुड़े, लेकिन फिर क्या हुआ इनके साथ, या तो टाइम पास हुआ, या लोगों ने टाइम पास करने की कोशिश करी, या लोगों ने इनसे बहुत झूठ बोला, या इनका ट्रस्ट तोड़ा गया है। तो जिसकी वजह से इनके पास क्या है ना, अतीत के वो ट्रॉमा है, पास्ट के वो दर्द हैं, जिसकी दीवार इन्होंने अभी भी अपने आसपास ना खड़ी करके रखी है, जिसकी वजह से ये जब भी आपके लिए एक्शन लेने की सोचते हैं, जब भी कुछ, तो ये फिर क्या हो जाते हैं ना, अपने आप को सिक्योर करने की पहले सोचते हैं। पहले ये सोचते हैं कि खुद की सिक्योरिटी की, कहीं मतलब अगर ये आपके लिए एक्शन लेते हैं, आपके लिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर कहीं इन्हें अकेला ना कर दिया जाए। तो वो अतीत का पहले डर इनके अंदर आ जाता है कि कहीं फिर इनको छोड़ ना दिया जाए, फिर कहीं पास्ट की वो चीज़ें रिपीट इनके साथ ना हो, फिर से वो पास्ट ना दोहराना पड़े। तो ये नहीं चाहते कि इनके साथ बार बार वो पास्ट की चीज़ें क्या हो, दोहराई जाए, रिपीट हो, ये चीज़ें नहीं चाहते। और इसीलिए पर्सन ना अपने आप को गाइडेड करके रखते हैं। ये अपने आप को पहले मतलब ये चाहते हैं कि कमजोर नजर नहीं आना है। अगर ये इमोशनली आपके साथ जुड़ेंगे, अगर ये अपनी दिल की भावना, फीलिंग आपसे कहते हैं, अगर आपके लिए एक्शन लेते हैं, तो कहीं फिर ये कमजोर नजर ना आए। ऐसी वाली सिचुएशन दिख रही है इनके नेक्स्ट एक्शन में। लेकिन
ये जो एनर्जी है ये टेम्परेरी है, ये कुछ सिचुएशन के लिए है, ठीक है। इनके अंदर हिम्मत आएगी, इनके अंदर ना वो चीज की हिम्मत आएगी कि चुनौती का सामना करने की, मतलब सच्चाई का सामना करने की। यही मैंने बोला था ना कि वो सोचते हैं लेकिन भागते हैं, सच्चाई से दूर भागते हैं। और सच्चाई से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आप उनका डिवाइन लव हो। ये यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है, जब 10 ऑफ कप्स, ये सोलमेट वाला कार्ड होता है और ये डिवाइन सोलमेट एनर्जी होती है, ठीक है, डिवाइन लव। जहां यानी कि यूनिवर्स तय करती है कि इस रिश्ते में पार्टनरशिप, हैप्पीनेस है, मैरिज है, इमोशनल सपोर्ट है, ये एक डिवाइन लव मैरिज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन उस सच्चाई के साथ देखिए, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है, आपको देना भी चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत भी करना चाहते हैं, आपके लिए पैशन भी है, लेकिन एक्शन लेने में यही एक वजह है जो पास्ट का इनके साथ ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। या तो पास्ट में बार बार हर्ट होना, या वुंड्स जो घाव मिलना, पास्ट में बार बार इनको छोड़ा जाना, अकेला कर देना चाहना, ठीक है। या तो इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से ही ऐसा हुआ है पहले, या तो ये फाइनेंशियली इतने सिक्योर स्टेबल नहीं हुए जिसकी वजह से अतीत में इनको इनके प्यारों ने छोड़ा होगा, ठीक है। और या फिर इनको बचपन से ही अपने जीवन में काफी ज्यादा अकेला रहना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा है। बचपन से मुझे ये भी दिख रहा है कि काफी संघर्षी रहे हैं, काफी मेहनत इनने करी है, लेकिन लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि या तो इनको उनके परिवार वगैरह से भी सपोर्ट नहीं मिला है, ठीक है। इनको कभी भी परिवार से वगैरह से भी सपोर्ट नहीं मिला है, फैमिली ने कभी साथ वगैरह नहीं दिया है। जब भी इनको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो इनके लिए किसी का भी एक हेल्पिंग हैंड नहीं बढ़ा, ठीक है। ये हमेशा अकेले रहे, और इसी वजह से ना अब ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने से या सच्चाई को सामने रखने से, इसी बात का इनके अंदर ना कभी मतलब मुझे डर तो नहीं दिख रहा, यही बात सोचकर मतलब ये पर्सन क्या कर देते हैं, अपने आप को रोक देते हैं, अपने आसपास बाउंड्री खड़ी नहीं कि अगर मैंने बता दिया तो फिर से मेरे साथ वैसी होगा, ठीक है, फिर से मैं कमजोर नजर आऊंगा कहीं, या कमजोर नजर आऊंगी। तो यही बात, पास्ट का ट्रॉमा फिर याद आता है, और ये फिर अतीत के बारे में क्या करते हैं ना, सोचते हैं। लेकिन ये दिख रहा है कि यहाँ पर इस सिचुएशन से ये पर्सन निकलेंगे, हिम्मत वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, डेयरिंग है। और जब ये दिख रहा है कि अंदर से पास्ट का ट्रॉमा रिलीज कर लेंगे तो ये पर्सन हिम्मत के साथ आपके लिए एक्शन भी लेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और लेकिन अब की बार दिख रहा है कि ये इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली, प्रैक्टिकली आपके साथ क्या करेंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस, भावनाओं में बहके नहीं। सबसे पहले चेकिंग की एनर्जी है कि ये पर्सन आपको चेक करेंगे। सबसे पहले ये पर्सन चेक करेंगे आपके पार्टनर, जो भी है जिसके लिए आप देख रहे हो, कि सबसे पहले आपसे बातचीत से ऐसे पता लगाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट माइंड के भी हैं, ऐसा नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये जितने इमोशनल है उससे ज्यादा ये लॉजिकल भी सोचते हैं, काफी ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है। तो ये आपसे प्रैक्टिकली पहले अप्रोच करेंगे, प्रैक्टिकल लेवल पे बात करेंगे, देखेंगे कि आप जो है इनके साथ फिर से पहले जैसे हो, या आप इनके लिए रेडी हो या नहीं, या आप इनका साथ चाहते हो या नहीं। तो ये सब चीजें पहले आप में चेक करेंगे, और जब ये आपकी एनर्जी चेक करेंगे, इनको लगेगा कि हाँ मतलब आप भी इन पे इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो तब ये पर्सन क्या करेंगे, अपनी वो जो छुपी हुई हिडन फीलिंग है, जो इनके दिल में है, जो इनके अंदर ड्रीम्स चलता है आपको लेकर, ठीक है, जो ये चाहते हैं, उस सच्चाई को ये आपके सामने तब जाकर जो है रखेंगे। लेकिन ये मुंह से सीधे नहीं कहेंगे, ठीक है, ये अपने एक्शन के थ्रू आपको दिखाएंगे। ये चीज भी है कि ये आपको अपने एक्शन के थ्रू दिखाएंगे कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मतलब कह देंगे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या तुम्हारे साथ मैरिज चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म फैमिली चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते पे काम करना चाहती हूँ, चाहता हूँ, ऐसे नहीं कहेंगे। बल्कि ये धीरे धीरे आगे क्या करेंगे ना, बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काम करेंगे, ये अपने एक्शन के थ्रू किसी ना किसी तरह से आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये आपको भी चेक करेंगे कि क्या आप इनके साथ रिश्ता चाहते हो, क्या आप आगे भी इनके साथ जो है रिश्ते में बढ़ना चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके साथ जो ब्रेकअप की वजह है, या इस पर्सन का आपसे दूर दूर भागना, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर दूर भागते हैं, उसकी वजह इनका पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट के वुंड्स बहुत है, ठीक है। इसी वजह से ये पर्सन ना फाइनेंशियली भी या तो ये स्टेबल सिक्योर नहीं है, जिसके लिए दिख रहा है कि सबसे पहले ये अपनी स्थिति को, सबसे पहले खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, ताकि ये आपके सामने जब आए तो ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मेटेरियलिस्टिक लाइफ से स्ट्रांग हो, ताकि आपको मतलब इनसे कोई शिकायत ना मिले, या आप इन पर जो है कोई ब्लेम ना दो, या पास्ट के जैसे और रिलेशनशिप इनको छोड़ के गए वैसा आप इनको ना करो। तो इस वजह से सबसे पहले अपने ऊपर पहले ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सेल्फ प्रोटेक्शन लेकर बैठे हैं ये पर्सन, ठीक है। लेकिन चीजें मुझे दिख रही कि नेक्स्ट
एक्शन में, इनकी एग्जिस्टेंस में आएंगी, चीजें अस्तित्व में आएंगी सामने, लेकिन सबसे पहले ये पर्सन आपको चेक करेंगे, चेकिंग एनर्जी पहले होगी, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पर हार्ट ब्रेक जो भी हुआ है इनके पास्ट के ट्रॉमा की वजह से, किसी भी वजह से, लेकिन या आप दोनों में जो भी अगर ब्रेकअप हुआ है, जिस वजह से हुआ है, जो स्थितियां हुई है, उस वजह से ना इनके अंदर कभी कभी दिख रहा है कि गिल्ट भी फील होता है, ये अंदर से गिल्ट भी महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लेटिंग गो करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये अपने पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट की चीजों के जो हर्ट हुए हैं, पास्ट में जो चीजें इनके साथ हुई हैं, उन चीजों को नहीं पर्सन लेट गो करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है अभी भी पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पाए हैं। और इसी वजह से आपके साथ नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए दिल से, दिमाग से सोचने के बाद भी ये पर्सन ले नहीं पा रहे, लेकिन ये भी है कि लेंगे जरूर, ठीक है। आपसे कुछ डेज या वीकेंड्स के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज आया है, देयर इज समथिंग बेटर, यानी कि जो कुछ भी अभी आप लोगों में हो रहा है, नो कांटेक्ट या ये पर्सन की जो स्थिति है उस वजह से, अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ये अपनी दिल की बात नहीं कह रहे, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर, यानी कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, वो यूनिवर्स की प्लानिंग है। डिवाइन लव मैरिज होगी ना, यहाँ पर डिवाइन पार्टनर हो एक दूसरे के। ये कैसे आता है डिवाइन पार्टनर, जब 10 ऑफ कप्स, ऐसे सोलमेट वाली जो एक दूसरे के साथ मतलब हैप्पी लॉन्ग टर्म फीलिंग्स होती है, ठीक है। मेहनत भी होगी, लेकिन अभी इसलिए नहीं हो रहा है, अभी तुरंत एक्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कुछ बेहतर होने वाला है। तो जब चीजें बेहतर टाइम पे होती हैं तो सही होती है ना। तो अभी क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी सबसे पहले इस पर्सन को अपने पास्ट से लेटिंग गो करना है। तो जैसे ये पास्ट के गिल्ट से, पास्ट के चीजों से, सिचुएशन ट्रॉमा से लेट गो कर जाएंगे, उससे मूव ऑन हो जाएंगे, तब जाकर ये आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। तभी तो ये आपके लिए जो है, जो चीजें सोचते हैं, जो उनके दिल में है, तभी तो वो आपके लिए धीरे धीरे एक्शन में आ पाएंगी। तो इसीलिए कुछ देर समथिंग मैटर तभी गार्ड होता है कि जब कुछ बहुत अच्छा होता है आपके साथ, कुछ बहुत अच्छे के लिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है, क्योंकि ये पर्सन अभी पास्ट से बाहर नहीं निकल पाए हैं, अपने पास्ट से मूव ऑन ये नहीं कर पाए हैं, इनकी सिचुएशन ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए। तो जब इनका एक्शन आएगा, जब ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो वो एक बेहतर टाइम होगा और बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि कुछ आपके लिए ही अच्छा हो रहा है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ऑप्शन 1। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपसे सिचुएशन मैच की होगी। यदि यस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पहली बार अगर आए हैं। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस रीडिंग से वाकई में ही क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको अगर स्क्रीन में मिलेगा, ठीक है, अगर स्क्रीन पे ना मिले तो वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहाँ पर पर्सनल रीडिंग फॉर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जहाँ आप हमसे मैसेज करके पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हो, ठीक है। सो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को पिक किया है, जिसका भी नाम सोचकर आपने, या जिसका भी नाम लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सो पाइल नंबर 2, ये जो पर्सन है ना, मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं या तो ये पर्सन जो है आपसे बहुत झूठ बोलते हैं। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इसकी लॉयर एनर्जी, या ये आपके साथ किसी तरह से चीटिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए, झूठ का मतलब हमेशा मैं यही नहीं कहूँगी कि ये पर्सन झूठ मतलब कि झूठाई व्यक्ति हो, या ये आपको मतलब सच नहीं बताना। अब सच कुछ भी हो सकता है ना, सच ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हो लेकिन आपको झूठ बोलते हो कि नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, ऐसा भी होता है झूठ, है ना। मगर ये लॉयर है, और मुझे कुछ लोगों की जिंदगी में ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग भी की है, ठीक है। टाइम पास जैसी एनर्जी करने की कोशिश भी इस पर्सन ने की है, कुछ लोगों के साथ टाइम पास भी किया गया है, या तो टाइम पास करने की कोशिश। इसने आपसे कुछ ना कुछ तो झूठ बोला, ये आपकी जिंदगी में या तो टाइम पास करने के उद्देश्य से आए थे, ठीक है, या इन्होंने फिर आपसे जो है सच्चाई छुपाई, या इन्होंने अपने बारे में आपको कुछ भी सच नहीं बताया। ये हमेशा आपसे या तो सच छुपाते थे, ठीक है। इनके अंदर होगा कुछ, ये आपको बताएंगे कुछ और, इनके दिल में कुछ और चलेगा, दिमाग में कुछ और, ये आपसे कहेंगे कुछ और। तो ऐसी मुझे इस पर्सन की जो है एनर्जी दिख रही है। अगर ये आपसे प्यार भी करेंगे ना, तो ये आपको बताएंगे नहीं, आपसे झूठ बोलेंगे।
मतलब प्यार को भी नहीं बताएंगे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये अपने प्यार को ही आपको नहीं बताते हैं, ये आपसे झूठ बोलते हैं, ये अपनी फीलिंग को छुपाते हैं। जैसे बता, अगर ये प्यार करते तो ये कहेंगे नहीं मेरे दिल में कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं तो बस खाली ऐसी टाइम पास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं तो खाली ऐसी बात करता हूँ, करती हूँ, मैं तो खाली ऐसी फ्लर्ट कर रहा था, कर रही थी, ऐसे ही ये पर्सन आपको कह देंगे, मतलब सच नहीं बताएंगे। और आपके लिए इस पर्सन की तरफ से पता लगाना बहुत मुश्किल, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर को दिख रही है, ये आपको सच बताना नहीं चाहते या सच बता नहीं रहे हैं, लेकिन वही मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति लग रहे हैं। ये पर्सन दिल से ज्यादा ना दिमाग से ही मुझे लग रहा है कि सोचते हैं। और इनका दिमाग हमेशा ये कहता है कि सबसे पहले चीज जैसे कि अपनी फैमिली, अपना परिवार, इनकी अपनी या तो मदर जो है उनसे इनको हो सकता है कि उनकी बहुत बहुत मानते हैं, उनके खिलाफ ये नहीं जाते हैं, ठीक है। ये मेल हो भले फीमेल हो, तो मतलब पहले अपनी मदर की सुनना, अपनी मदर की बात मानना, ठीक है। या इनके परिवार में मदर की तरह कोई ऐसी सदस्य जिसको ये अपनी माँ की तरह मानते हैं, और उनकी मतलब या तो बहुत चलती है, मतलब माँ की जगह पे उनका स्थान, या उन्होंने बहुत इनके लिए कुछ किया है जिसकी वजह से ये पर्सन उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। और या तो इन्हें ये बात आपको बताई है या फिर नहीं बताई है, तो ये सबसे पहले उनकी बात को मानते हैं, उन्होंने जो कह दिया वही ये करते हैं। लेकिन सोचते ये आपके बारे में हैं, ये आपसे प्यार तो करते हैं, ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए सोचते तो हैं, लेकिन ये सिर्फ सोच में है, ये ड्रीम में है, ये सोचने में है, लेकिन एक्शन में ये चीज मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। ये एक्शन में अगर आएगी भी तो बहुत स्लो ढंग से। तो यहाँ पर मुझे इनके अंदर ये भी दिख रहा है एक चीज, ठीक है, जहां ये खुद भी मुझे दिख रहा है कि या तो बहुत एटीट्यूड वाले हैं, ठीक है। जहां ये ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के भी हैं। जहां ये मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपना नहीं झुकना चाहते, ये चाहते हैं कि ये क्यों अप्रोच करें, आप एक्शन लो, आप कुछ करो। मतलब ये चाहते तो हैं, मगर चाहते हैं कि इनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से एक्शन लिया जाए। सोचते हैं कि आपके साथ आगे बढ़े, लेकिन मगर पहले ये क्यों, आप एक्शन लो, मतलब आप अपनी तरफ से पहले क्या करो, शुरुआत करो, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड, अगर भले इनसे भी गलती हुई हो ना, तो भी अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, ये अपनी गलती को मानते नहीं है, ऐसे मुझे दिख रहे हैं। होने को तो ये पर्सन ऐसा भी नहीं है, काफी ज्यादा मुझे दिख रहे हैं कि चटी भी है, लेकिन ये थोड़ा एटीट्यूड वाले भी है, थोड़ा घमंडी तो है, ये घमंडी बहुत है, ठीक है। और जहां मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी दिख रही है। कुछ भी हो जाए, मतलब सबसे पहले अपने बारे में ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये पर्सन थोड़ा सेल्फिश हो सकते हैं। अगर मैं उनके दिल की बात करूँ तो ये पर्सन अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। आपके बारे में ये सोचते हैं, लेकिन उतना नहीं कि जैसे ना किसी के लिए प्यार करते हैं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं। ये सबसे पहले अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, काफी सेल्फिश पर्सन नजर आए हैं। ये डिफेंसिव मोड वाले पर्सन भी है, जहां दिखता है कि सबसे पहले अपने को सेफ रखना है, अपने को बचाना है। मतलब कोई भी बात आ गई सिचुएशन से, तो मुझे पसंद लग रहा है कि वहां पर एकदम अपने लिए स्टैंड पहले लेंगे, आपके लिए बाद में, कि मतलब पहले मुझे खुद को बचाना है, खुद के बारे में सोचते हैं पहले ज्यादा, ठीक है। और वहीं आपको मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप से हो सकता है कि दूर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्टेड ज्यादा है। मतलब मेरे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, मतलब प्यार तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। मतलब कि जो भी रिस्क हो वो आप उठाओ, ये क्यों उठाए। मतलब ये रिस्क उठाने वाले पसंद नहीं है, क्योंकि ये सेल्फिश हैं, ये अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं कि आपके लिए दिख रहा है कि आपके लिए सोच तो है, प्यार तो है, आप इनका ड्रीम ऑफ लव हो सकते हो, लेकिन ड्रीम में है, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली तो अपने लिए पहले प्रोटेक्शन, ठीक है, अपने बारे में पहले सोचना। मतलब रिस्क जो है अपने लिए उठाएंगे, आपके लिए नहीं। अगर इस रिश्ते को चलाना है तो मतलब रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ऐसी वाली एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। और ये प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन इस प्यार को ये बहुत हिडन रखते हैं, छुपाते। मैंने जो पहले भी बोला ना, झूठ बोलना, सच नहीं बताना। सच मतलब यही हो सकता है कि सच कि ये आपसे मतलब प्यार को छुपाते हैं, बताते नहीं, ठीक है। प्यार तो करेंगे, लेकिन जब द एम्परर जैसा कार्ड आता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो होती है, पर्सन बहुत ईगोस्टिक होते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ क्या चाहते हैं कि इनके कंट्रोल में हो, मतलब कि इनके, अगर ये प्यार चले तो मतलब इनके अनुसार चले, आपके अनुसार नहीं। मतलब प्यार पे पूरा कंट्रोल इनका होना चाहिए, ऐसी वाली इनकी सिचुएशन है। ये दिल से ये चाहते हैं कि मतलब रिश्ता तो आपके साथ हो, लेकिन कंट्रोल जो है इनके हाथ में हो, इस रिश्ते को चलाने की चाबी इनके हाथ में होनी चाहिए। मतलब आप इन पे अपनी चीजें ना थोपो, आप इनको
अपने अनुसार ना चलाओ, बल्कि जैसा ये कहते हैं, जैसा ये चाहते हैं, चीजें इनकी तरह से होनी चाहिए। ऐसी वाली ईगो है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। उनके दिल में मुझे दिख रहा है प्यार है, लेकिन छुपाते हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को कंट्रोल करके रखना, वो चाहते हैं इस रिश्ते को अपने अनुसार चलाना, और ये पर्सन आपसे फीलिंग को बहुत ज्यादा छुपाते भी हैं, ठीक है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर ये किसी और के साथ आपको देखे ना, तो ये थोड़ा जेलस फील भी हो सकता है। ये भी इनके अंदर है, डोमिनेटिंग नेचर है, काफी ज्यादा डोमिनेटिंग। ये आपको अपने अनुसार हैंडल करना चाहते हैं, ये लव को, ये सिचुएशन को चाहते हैं कि मतलब कोई ऐसा रिस्क ना आए जहां इनको किसी से फाइट करनी पड़े, जहां इनको मतलब परेशानी आए, मतलब चाहेंगे, लेकिन चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे हो जाए जैसे मतलब ना, जैसे सपनों की दुनिया होती है, जैसे टीवी में फिल्में चलती हैं, लेकिन वहां भी फाइट वाइट दिखाते हैं कि जैसे हीरो को लड़ना पड़ता है हीरोइन को पाने के लिए, है ना। तो वहां भी ये होता है, लेकिन ये तो चाहते हैं कि इन्हें कुछ ना करना पड़े, सब कुछ मतलब ऐसे ही हो जाए दिल से, मतलब बड़े आराम से। जैसे आप लोगों में दिख रहा है कि यहाँ पर इंटरकास्ट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस होने का चांसेस दिख रहा है, या तो आप दोनों बहुत ज्यादा दूर रहते हो, या आप ऑनलाइन मिले हो, एक दूसरे से आपकी बातचीत ऑनलाइन हुई है, आप लोग कभी आमने सामने या तो नहीं मिले हो, ठीक है। तो ऐसी इनके अंदर स्थिति दिख रही है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग। लेकिन ये दिल से आपके साथ मुझे दिख रहा है कि बातचीत करना चाहते हैं, ये दिल से चाहते हैं कि आपके साथ बातचीत हो, ये आपके लिए दिल से तो चाहते हैं एक्शन लेना, लेकिन प्रैक्टिकली अभी दिख रहा है कि वो चीजें नहीं आई हैं। दिल से चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपसे बातचीत करना, समझना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है, या तो ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि इनमें अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है। काफी ज्यादा डोमिनेटिंग कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि ये पार्टनर कोई प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप की भी हो सकते हैं। मैं ये भी एक बात बता दूं, कुछ लोगों में ये भी दिख रहा है कि ये प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप के भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा होने के चांसेस। दूसरी बात, इनके अंदर का आलस्य कम नहीं है, आलसी बहुत है, चाहते हैं आपसे बात करें, चाहते हैं आप रिश्ते में आप मतलब एक्शन लो, आप जो है रिस्क उठाओ, लेकिन अपनी तरफ से ये बैठे रहे, कुछ ना करें, बस। मतलब इनको कोई रिस्क ना उठाना पड़े। अगर कहीं पर ऐसी बात आ जाए कि परिवार सिचुएशन इंटरकास्ट नहीं मानती है, तो मतलब ये रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा वाला इस पर्सन का ना किस्सा है, ठीक है। अब आप समझ लो कि आप कैसे इंसान के साथ किस तरह के रिश्ते में रह रहे हो। तो दिल से कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, या आपके साथ किसी तरह की ट्रैवलिंग भी ये चाहते हैं, लेकिन अभी मगर मुझे दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि बस आप जो है ज्यादा आप करो, ठीक है, ऐसा वाला इनके अनुसार चले। मतलब आपकी कोई इच्छा है, आप क्या चाहते हो वो मतलब नहीं रखता, ये क्या चाहते हैं, ये किस तरह से चाहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा ईगो, अगर आप दोनों में ना कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक नहीं करा है, तो यही चीज है कि ये चाहते हैं कि मतलब चीजें इनके हाथ में हो, इनकी मुट्ठी में हो, मतलब ये रिश्ता पूरा इनके हाथ से हैंडल हो, ऐसा वाला, ठीक है। अपने अनुसार हैंडल करना चाहते हैं इस रिश्ते को। काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव इस पर्सन की एनर्जी है, मैनिपुलेटिव ये पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैनिपुलेटिव ये मुझे दिख रहे हैं, आपको साथ ही किसी तरह का छल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जी है, डोमिनेटिंग भी है, इसके साथ साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग भी है। और ये भी एक चीज बता दूं कि ये पर्सन आपके ऊपर नजर भी रखते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा ये आपको ऐसे दिखाएंगे कि इनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता आपसे, ऐसे दिखाएंगे, लेकिन इनकी नजर आपके ऊपर रहती है। आपकी क्रियाओं पे, आपके ऊपर ये पर्सन नजर जरूर रखते हैं, लेकिन ऐसे रखते हैं कि ताकि आपको पता भी ना चले कि ये आपको देख रहे हैं या आपके ऊपर नजर है, ऐसा भी इनके अंदर है। और वही नेक्स्ट एक्शन में अगर मैं देख रही हूं, तो दिल की बात कर दी, बात करना चाहते हैं, दिल की बात जो बता दी, अपने हाथ से सिचुएशन हैंडल, मतलब इनके कंट्रोल से चीजें चले, बस ये है, ठीक है। रिस्क नहीं लेना चाहते, ये चीज मैंने बता दी, दिल से चाहते हैं कि सब कुछ आराम से हो जाए, मतलब कि इनको कुछ ना करना पड़े, मतलब बैठे बैठाए जैसे कहते हैं ना कि घी मक्खन मलाई मिल जाती है, बस अब वैसे सब कुछ मिल जाए, सब कुछ आप करो, ठीक है, और इनको कहीं से झुकना भी ना पड़े, ऐसा भी एनर्जी दिख रही है। एक्शन की बात करूं तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन लेकिन समझ भी रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजों में अगर इन्होंने बहुत ज्यादा आपको पहले ईगो दिखा दी है, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अंडरस्टैंडिंग आ रही है, समझदारी इनमें आ रही है, धीरे धीरे सिचुएशन को समझने की कोशिश ये कर रहे हैं। और अगर अभी नहीं करिए तो बताओ आगे चलकर ये चीजों को समझेंगे, हैंडल करेंगे, लेकिन आपको एक चीज रखनी है कि आपको इनके आगे ज्यादा झुकना नहीं है। नहीं तो ये पर्सन ना, अगर आप में बातचीत हो भी गई, आप दोनों मिल भी गए, रिश्ता हो भी गया, तो यहां मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इनकी बात ज्यादा माननी पड़ेगी, इनके अनुसार आपको ज्यादा चलना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है ये आपसे भी कह देंगे देखो मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मैं तो नहीं रहूंगा, ये मतलब थोड़ा सेल्फिश वाली एनर्जी, अपने बारे में ज्यादा सोचना, ठीक है। ये ऐसे आपको मतलब वो करेंगे
कि मतलब आप अगर इमोशनल हो तो मतलब फिर इनको पता है कि या तो ये आपको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कि मतलब अगर आप इमोशनली हो फिर आप कहोगे यार अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा कहीं मुझसे दूर ना चले जाए, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी कहीं मैं इसे खो ना दूं, आपके अंदर शायद फियर हो जाएगा। तो आपको ऐसे फियर ऑफ लॉस में नहीं रहना है, आपको भी स्ट्रांग बनना है, ठीक है, आपको भी स्ट्रांग बन के दिखाना है ताकि ये पर्सन खुद भी आपके लिए एफर्ट डाले, ये पर्सन आपके लिए रिस्क ले, ठीक है। एक के ही रिस्क लेने से एक के अनुसार रिश्ता नहीं चलेगा। अगर आप बार बार ऐसे करोगे ना तो मैं बताऊं आपको बार बार झुकना पड़ जाएगा इस रिश्ते में। फिर एक पल तो अभी आपको लगेगा नहीं यार ये मेरा प्यार है, इतना मैं इसके लिए कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। आप अभी तो ऐसा सोच लोगे लेकिन आगे चलकर आपको फिर परेशानी होगी, फिर आपको एक टाइम ऐसा लगेगा यार कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, और ये तो बहुत सेल्फिश है, इसको तो अपनी पड़ी है, ये तो ईगोइस्टिक है, ये तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा। मतलब ये होता है ना कि रिश्ते में दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, है ना, दोनों तरफ से। अब एक सिर्फ सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचे, है ना, और आप इनके बारे में सोचे जा रहे हो, आप इनको समझ रहे हो, ये नहीं समझ रहे, तो फिर ऐसे में रिश्ता ना ज्यादा लंबे समय तक क्या होता है ना, टिक नहीं पाता। फिर ये रिश्ता एक तरफ से बोझ लगने लगता है, फिर खुद आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत टाइम इस चीज में गवाया लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि फिर आप जो चाहते हो ना आपको आपकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हो पाएंगी। तो मैं ये कहूंगी कि इस रिश्ते में आपको भी थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हर वक्त इस पर्सन की बात नहीं मानी है, जैसा ये कहते हैं वैसा ही नहीं करते जाना है, आपको भी अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखनी है, ठीक है। बहुत हो गया, अब अपने लिए भी एक्शन लीजिए, यूनिवर्स आपसे ये कह रही है, और यहाँ पर खुलकर कम्युनिकेट करिए। नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि पर्सन एस ऑफ सोर्ट्स की बात होती है कि कम्युनिकेशन का कार्ड होता है ओपन। यहाँ पर एक क्लैरिटी जरूर आएगी, इस रिश्ते में जो कुछ भी है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। और अपनी तरफ से मैं भी आपसे कहूँ कि अपनी एक बाउंड्री सेट करें, क्लियर कम्युनिकेशन मांगे, ठीक है, तभी इस रिश्ते में ना आगे बढ़े। मतलब मैं कहूंगी ऐसे रिश्ते में अपना टाइम वेस्ट नहीं करे जो पर्सन सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, बस अपने बारे में सोचे, आपको मैनिपुलेट कर रहे हो, आपको डोमिनेट कर रहे हो, अपनी तरफ से चलाने की सोचे। ऐसा नहीं है, आप किसी के हाथ की कठपुतली थोड़ी ना हो, है ना, आपकी भी इच्छाएं होंगी, आपकी भी जरूरत होंगी, आप भी चाहते होगे कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ये करे वो करे। अब ऐसा थोड़ा ना कि आप ही करते जाओ और दूसरे को मतलब यह है कि कुछ भी फर्क ना पड़े, वो अपने बारे में सोचते जाए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी आएगी, ठीक है, न्यू बिगिनिंग होने का चांसेस भी ज्यादा है। नेक्स्ट एक्शन में कम्युनिकेशन एक्शन लेने की बात होगी। नंबर ब्लॉक है तो आपका नंबर अनब्लॉक कर सकते हैं ये पर्सन, कुछ दिन बाद या कुछ डेज या फिर कुछ वीक्स के अंदर ये पर्सन आपको जो है अनब्लॉक करेंगे, आपसे जो है कम्युनिकेशन करेंगे। यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन रखें, आप अपनी बात को स्पष्ट रखें और इससे भी स्पष्ट पूछे भाई, कि तभी मतलब मैं कहूंगी आपसे रिश्ते में रहो। आप भी ऐसा कहो कि भैया दोनों तरफ से बराबर होगा, ठीक है, आप दोनों बराबर रिश्ते में एफर्ट लगाएंगे, दोनों बराबर मिलके करेंगे, ठीक है। मतलब घर वालों को भी मनाने की बात है, कुछ भी मतलब दोनों कोशिश दोनों को करनी पड़ेगी, ठीक है, एक ही तरफ से नहीं चलेगा, आपको सीधे क्लियर बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि क्लैरिटी आएगी, कम्युनिकेशन होगा, आपको भी बस पूरा ओपन माइंडेड रहना है, आपको क्लैरिटी इस पर्सन से सीधे ले लेनी है, रिश्ते में सही बाउंड्रीज रखें तभी आप क्लियर चल पाएंगे। वहीं दिख रहा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो दूरी खत्म होगी, पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं अगर अभी तक नहीं मिले हो, ठीक है, मिलने आ सकते हैं, कम्युनिकेशन ओपन हो सकता है, या लॉन्ग टर्म तक आपकी मतलब लॉन्ग टाइम से आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो लॉन्ग डिस्टेंस खत्म होगा, ठीक है, मिलने आ सकते हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है, या ऑनलाइन चैट पे ही, ठीक है, या वीडियो कॉलिंग्स वगैरह हो सकती है बातचीत। और इसके अलावा दिख रहा है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की बात भी आ रही है। मुझे ये दिख रहा है कि इस रिश्ते में ना कहीं आपने ज्यादा मेहनत लगाई, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते थे, डोमिनेट करते थे। कुछ लोगों में ये भी सिचुएशन दिख रही है कि ये पर्सन आप समझ रहे हैं कि ऐसे रिश्ता नहीं चलेगा, रिश्ता बराबरी से चलता है, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आपने बहुत दिया है, आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, ये आपको हमेशा कंट्रोल करते आए हैं, अपने अनुसार चलाते आए हैं। ऐसी चीजों के बारे में इस पर्सन के अंदर समझदारी भी आ रही है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो पर्सन समझदार हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, यहाँ पर एक अच्छा क्लियर कम्युनिकेशन होगा, चैट होगी आप लोग की, चैट कम्युनिकेशन ओपन, ठीक है, चैट हो सकती है व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, ठीक है, दूरी खत्म होगी, आप दोनों के बीच में जिस वजह से भी दूरी बनी है दूरी खत्म होगी। यहाँ पर चूंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स जैसा कार्ड, इक्वल गिव एंड टेक दिया है, जो आपने वो आपको मिलेगा वापस, रिस्पेक्ट के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन ये बन सकता है आगे चलकर। यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों में पर्सन में समझ आई, आपको अपने अंदर रिसेप्टिविटी में रहना है, रिसेप्टिव मोड में, ग्रहणशील, ऑब्जर्व करना सीखिए। आपको इस पर्सन के पीछे भागना नहीं है, आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, आपने अगर बहुत दिया है तो अब देना बंद करें, अब लेने की बात आई है,
अब यूनिवर्स कह रही है रेडी हो जाइए लेने के लिए। आपने बहुत दिया, रिस्पेक्ट दी, प्यार दी, एफर्ट लगाया, मेहनत करी। अब इस कनेक्शन को अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको भी रिश्ते में वो जितना आपने इस पर्सन के लिए किया है, इस रिश्ते में जो कुछ किया है वो आपको मिले उसका रिजल्ट, तो आपको रिसेप्टिव मोड में आना है। मतलब अपने अंदर लव रखना है, अपने अंदर कंपैशन, करुणा रखनी है, प्यार रखना है, लेकिन ग्रहणशील, ऑब्जर्व करना, रिसेप्टिव मोड पर। अब आपको बराबरी का हक रखना है, देने और लेने में बराबरी। ऐसा नहीं कि आप ही डालते जाएं, ये पर्सन मेरा है, नहीं मुझे छोड़ के चले जाएगा, छोड़ के चली जाएगी, ऐसे रोना नहीं है, ठीक है? ऐसे डर के साथ नहीं जीना है आपको। आपसे यूनिवर्स कह रही है कि स्ट्रांग बनिए, अपनी बाउंड्री सेट करिए, तभी यहाँ पर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आएगा नेक्स्ट एक्शन में, तभी ये रिश्ता एक जेन्युइन कनेक्शन के साथ चलेगा, ठीक है? यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ हेल्पफुल लोग आपको मिल सकते हैं, क्योंकि हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है, जो आप दोनों को शायद हो सकता है कि मिलवाने में मदद करें, या यूनिवर्स कुछ ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजेंगे जो कहीं ना कहीं आप दोनों को या तो मिलवाने में या एक दूसरे को बराबरी दिलवाने में कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। हो सकता है कि आपके फ्रेंड के थ्रू हो सकता है कि आपको कुछ मदद मिल जाए, या फ्रेंड के थ्रू जो है बातचीत हो सकती है, किसी परिचित व्यक्ति जो आपको और इनके रिश्ते के बारे में जानते हैं आपके, ठीक है? तो किसी की ना किसी के थ्रू आपको जो है हेल्प मिलेगी इस रिश्ते में, ठीक है? या फिर ये पर्सन ही आगे चलकर मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने में, बनाने में कुछ ना कुछ मदद करते हुए, या आप दोनों ही एक दूसरे की मदद करोगे, ठीक है? इस रिश्ते में मुझे दिख रहा है या तो आप दोनों ही एक दूसरे की क्या करोगे, मदद करोगे, और तभी जाकर ये कनेक्शन क्या होगा, एक जेन्युइन होगा, तभी जाकर ये कनेक्शन फेयर होगा, तभी जाकर ये कनेक्शन जो है इसमें रिश्ता में इक्वल गिव एंड टेक और बराबरी का ये रिश्ता चलेगा, ठीक है? तो लेने और देने में बैलेंस रखें, ये आपसे यूनिवर्स कह रही है, ठीक है? हर जगह पे ऐसे कॉम्प्रोमाइज ना करें कि आप ही देते जा रहे हैं, आप ही देते जा रहे हैं, ये पर्सन लेते ही जा रहे हैं, लेते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। रिश्ते में आपने बहुत दिया, तो अब इस पर्सन को भी करने का मौका दीजिए। अब आप पहले देखिए, ऑब्जर्व करिए इस पर्सन को, रिसेप्टिव मोड यही होता है कि ग्रहणशील बनिए, एकदम उत्तेजित मत होइए, एकदम ऐसा एक्साइटेड मत होइए। देखिए कि ये पर्सन आपके लिए कितना एफर्ट डालते हैं, आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, उसी हिसाब से आप भी डालिए, ठीक है? तभी नेक्स्ट एक्शन ये पावरफुल और सक्सेसफुल होगा। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए होंगे। रीडिंग बहुत क्लैरिटी के साथ और अच्छे से मैंने दी है कि वो क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है? सो अगर आप इस रीडिंग के साथ, सिचुएशन के साथ मैच कर पाए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करने के लिए हाइप कर दीजिए। ज़रूर पाइल में मुझे बताइए, रीडिंग में, मैसेज में जो कमेंट होता है वहाँ बताइए कि आपने कौन सी वाली पाइल को चुना, पाइल 1, पाइल 2। थैंक यू यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहिए, इस ब्रह्मांड को, ठीक है? क्लेम दिस एनर्जी यूनिवर्स, उनको बोलिए। इसके साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ठीक है, या फिर किसी तरह का क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए, तो आप हमको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पर्सनल रीडिंग फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट ऐसे मैसेज करके रीडिंग वगैरह बुक करवा सकते हो। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, डोंट कॉल मी, कॉल मत करिए प्लीज़, सिर्फ जो है मैसेज करिए, ठीक है? सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।